Hello everyone, welcome to Peckins. My name is Umar Khan and I am the CEO of Peckins. Today I would be talking about whether Peckins is an education institute or Peckins is basically a consultancy. Now, when I would be talking about these two things, इसके अंदर मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूंगा कि कंसल्टेंट एजुकेशन कंसल्टेंसी एक वैलिड और एक रीज़नेबल काम है जो असल में गलत नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो जेन्युइन कंसल्टेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के वो उनके पैनल पे होते हैं और वो हर स्टूडेंट से उनकी फ़ी का 10% लेते हैं और वो उस एजुकेशन कंसल्टेंट को प्रोवाइड करते हैं उन सर्विसेज के जो उन्होंने उनको भेजा होता है वहाँ पे. वो फ़ी जो है वो $12,000 है या $15,000 है या $20,000 है, उसका 10 to 20% उनको मिल जाता है. नाउ नॉर्मली ये जो फील्ड है जिसके अंदर आप आए हैं या जिस फील्ड के अंदर आप प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं, तो इसके अंदर ज़्यादातर जो हैं मतलब 99% असल में एजुकेशन कंसल्टेंट्स नहीं भी होंगे तो 50-60% एजुकेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, 30-40% एजेंट्स और उसके अंदर कुछ ह्यूमन स्मगलर्स भी होते हैं इसके अंदर. और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो जेन्युइन है मतलब जिनका काम ही सिर्फ एजुकेशन देना है वो बहुत कम है. वो 13 साल में मुझे पेकिंस के अलावा कोई और मिला नहीं है जो सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही हो. नाउ पीपल नॉर्मली आस्क व्हाई एम आई डूइंग दिस, कि मुझे पता है कि अगर पेकिंस में 400 से 500 स्टूडेंट्स पढ़ने आए हैं तो मैंने अगर 40 लोगों को भी ये रेकमेंड कर दिया कि आपने जो केस करवाना है इस एजेंट या इस कंसल्टेंट के थ्रू करवाना है, तो हर कंसल्टेंट और एजेंट बेसिकली 2 से 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार है पेकिंस को कि आप बस रिकमेंडेशन दे दें. क्योंकि मेरे साथ लोगों का जो रिलेशनशिप या कनेक्शन होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, और वो इसलिए नहीं होता कि वो 4 हफ्ते पढ़ने आए थे, वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी फैमिलीज़ के बहुत से लोग यहाँ से पढ़ चुके होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव टॉट मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स जो अब पाकिस्तान में भी हैं और पूरी दुनिया में जा चुके हैं, तो वही अपने फ्रेंड्स को फैमिली मेम्बर्स को यहाँ भेजते हैं. सिर्फ ये नहीं, पेकिंस में कुछ लोग फिज़िकली पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग वर्चुअली पढ़ रहे होते हैं जो फ्री है. मतलब 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे यूट्यूब के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर क्विजेज वीडियोस देखते हैं. तो अगर मैं सिर्फ किसी कंसल्टेंट का ऐड भी लगा दूँ ना, अगर सिर्फ ऐड ही लगा दूँ उन वेबसाइट के ऊपर, तो उसका भी वो मुझे मैसिवली पे करने के लिए तैयार होते हैं. नाउ आई डोंट वांट टू. इसका मतलब है मैं एक स्कूल में पढ़ा हूँ जिसका नाम है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोफ आर्ट, जो 92 से 2004 तक में पढ़ा था. उधर उस स्कूल की फ़ी 3 लाख रुपए महीने की थी, जो आज के दौर के 3 लाख रुपए बनता है महीने का. फिर मैं कनाडा से पढ़ा हूँ, आई एम ए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल मार्केटर ओवर देयर. नाउ द प्रॉब्लम इज़ इफ़ आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क बाय माई सेल्फ, जो मुझे पता है मैं पूरी ज़िंदगी जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ फॉरेनर्स पढ़ाते थे, बाहर पढ़ा हूँ, 7 साल ज़िंदगी के बाहर गुजारे हैं. तो and if I'm not going to go towards my family and other stuff, but I'm just saying मुझे वो सारी चीज़ों का पता है, मैं खुद नहीं कर रहा. What does that mean? इसका मतलब है मैं किसी और के साथ भी नहीं करना चाहता. पेकिंस का पर्पज़ ये था कि स्टूडेंट्स को सिर्फ स्किल्स दें, उसके बाद उनको इतना एम्पावर करें, इस मैसिवली करने की कोशिश करें कि वो जो $2,500 या पाउंड उनको मिलना था कमीशन मुझे, मैं कहता हूँ कि वही उसी अमाउंट की स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाए. अब ये बात कौन करेगा? शायद मैंने अपनी ज़िंदगी के 21 साल या 22 साल बहुत ब्लेस्ड गुजारे हैं, अभी भी अल्लाह का शुक्र है. तो मेरी ना वो ख्वाहिशें रह चुकी होंगी, या तो बहुत बुरी तरीके से ऊपर से नीचे गिरा हूँ, या पागल हूँ, या मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि मैं अपना इतना लॉस कर रहा हूँ. अब वो मेरी मर्ज़ी है. इट्स मीन्स इट इज़ नॉट समवन एल्सेस हेडेक टू टेल मी कि अच्छा आप ये क्यों नहीं करते, आप तो मेरे बिजनेस माइंडेड नहीं है. मेरी मर्जी, मैं नहीं करना चाहता. पेकिंस के अंदर फोकस पूरा किस चीज़ पे होगा? स्टूडेंट्स की स्किल्स के ऊपर, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स,
that you have to empower them to the point that they go to the point that they become powerful. Empower का मतलब यही है ना, powerful. Now when this all is going to be done, उसका फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के जाएं वो हलाल तरीके से, वो मेहनती, ईमानदार, सच्चा इंसान हलाल तरीके से पाकिस्तान में या बाहर जाके अगर कमा सके तो पैकिंस का कॉज पूरा हो गया. इसमें किसी पे एहसान नहीं किया जाता है. पैकिंस एक प्रिपरेशन फ़ी लेता है, मगर जो यहाँ से पढ़ के जाएगा वो कहता है कि जो मैंने ये सीखा है वो अब मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा. सो पैकिंस बेसिकली स्टूडेंट्स के पैसों पे, उनकी स्ट्रगल पे, उनकी दुआओं पे और उनके सक्सेस पे चलता है. When I started it during the darkest days of my life. इसको मैंने 9-10 साल बिल्कुल सही चलाया. कोरोना के बाद ये मेरे स्टाफ मेंबर्स को ख़रीदते हैं लोग, उनको कहते हैं ये तो पागल आदमी है, ये अनरीज़नेबल है, तो आप आएँ, बिजनेस माइंडेड बने. जो जो ये काम करता है, जो जो स्टूडेंट्स को डिसीव करने के लिए, ना फॉर एग्ज़ाम्पल ना मैं डन बेस्ड एग्ज़ाम करवाता हूँ, ना मैं चीटिंग कराता हूँ, ना मैंने सूद पे पैसे लेने हैं ना देने हैं, ना मैं फेक सर्टिफिकेट्स करवाने हैं, ना मैं लोगों को ये कहता हूँ देखिए मैं कनाडा फिर आया, कनाडा में पढ़ा हूँ, या फिर मेरी बहन है या मेरा कोई और रिश्तेदार है वो अमेरिकन सिटीजन हैं तो मैं आपकी इमिग्रेशन करूँगा, आप मुझे $1500 दे दें तो 2000 दे दें तो 99% काम हो गया है, तो 1% अब आइल्स रह गया है. मेरी टेम्परामेंट में नहीं है, मैं क्या करूँ अब. मतलब एक बंदे की नेचर होती है ना, उसके नेचर में नहीं होता फ्रॉड करना, तो वो क्या करे, फिर उसको आप नहीं करा सकते. दूसरी चीज़ ये है कि मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश करूं फ्रॉड करने की या सोचूं भी सही, उसके अंदर अगर मैं खुद रोक रहा हूं तो ठीक है, अगर मैं उसके बाद कहूं चलें ठीक है कोई और कर भी दे, नहीं, अगर मेरे पैकेंस के नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है तो इसका मतलब है उसका गुनाह मुझ पे है, मैं भी करप्ट हूं. फिर दैट इज़ द रीज़न आई हैड टू रिमूव ऑल द टीचर्स, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि जब मैं नहीं कर रहा होता तो वो मेरे नाम पे तो करते हैं ना. वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप क्यों इतना पढ़ रहे हैं, आए मैं आपको ले जाता हूँ इसके पास, आपसे आसानी से काम करवाता हूँ. उन्होंने, इस बंदे की क्या औकात है, इंसान, वैसे तो किसी इंसान की कोई औकात नहीं, मगर आप एक मेहनती ईमानदार बंदे को जो बाहर मेहनत करने जा रहा है, उसने पूरी ज़िंदगी वहाँ 15-14-16 घंटे, पूरी ज़िंदगी नहीं तो 5 साल तो बहुत मेहनत करनी है, आप उसको क्यों झूठ बोल रहे हैं कि आओ मैं तुम्हारा काम फ्री में कराता हूँ, फ्री में क्या पैसे लेके कराता हूँ और आसानियाँ. ये तो कुरान में भी लिखा है ना, विद हार्डशिप कम्स ईज. हार्डशिप का मतलब है मुश्किल के बाद ही आसानी है, आसानी वैसे नहीं है. सो नाउ यू हैव टू रियलाइज, अगर आप सिस्टमैटिक हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आपका दिल करता है, तो आप पैकेंस के अंदर लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है. एडमिशन्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. व्हेन आई टॉक अबाउट एडमिशन्स, तो यहाँ पे जिसकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, जिसने OA लेवल किया है, जो जॉब कर रहे हैं, जो प्री मेडिकल FSC किया हुआ है, या वो लास्ट में जो यहाँ से पढ़ गए हैं, वो गारंटी देंगे अपने फ्रेंड की या फैमिली मेम्बर की, तो एडमिशन होता है. अब एडमिशन टेस्ट के बाद ही होगा. अगर वैसे लोगों को डाली जाए, वो तो मेरिट हटाएं तो ख़त्म काम. मेरिट हटाएं, दुनिया का कोई मुल्क नहीं बच सका, ना कोई इदारा चल सकता है जिसे मेरिट नहीं है. तो एडमिशन टेस्ट के ऊपर प्रॉब्लम ना क्रिएट किया करें. वो कितने पे मिलता है स्कोर, 10 आउट ऑफ 50, अब उसको मैंने इंक्रीज़ कर दिया 15 आउट ऑफ 50. अगर मैंने वैसे ही सबको डाल दिया, एक बंदा भी गलत क्लास में आया, उसने पढ़ने ही नहीं देना आपको. तो चाहते हैं आप ऐसे कि सबको वैसे ही एडमिशन दिया जाए. मेथडोलॉजीज़, दुनिया के सारे काम मुझे नहीं आते, मगर जो काम आता है सिर्फ मैं वो करता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जितने भी कोर्सेज हैं, ये आपकी हायर एजुकेशन के नहीं है, ये आपकी प्राइमरी एजुकेशन के. इसके अंदर जो मैंने शोएफ आर्ट से पढ़ा था, जो हायर एजुकेशन कनाडा से ली थी, 13 साल से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है. एंड वो जो स्टूडेंट्स यहाँ से सब पढ़ के गए हैं, जो सिर्फ मेरे से पढ़े हैं, 30,000 स्टूडेंट्स, अगर मुझे कुछ भी नहीं आता था ना, इसका मतलब है वो ही मुझे कुछ सिखा गए होंगे. इसका मतलब क्या है
کہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے سب کچھ آتا تھا. وہ ہر بندے کا ایجوکیشن، پین، ایکسپوجر وہ یہاں امیلگمیٹڈ ہوتا. دین اف سم ون بلیوز کہ پرائس ہے، یہ کیا پڑھاتا ہوگا، اتنے پرائس میں کیا بچتا ہوگا اس کو، تو پیکنز میں ابھی بتا دیتا ہوں کچھ بھی نہیں بچتا. پیکنز کے اندر پڑھاتا میں خود ہوں. میں فیملی سے جو میری پراپرٹیز تھیں جو ملی ہوئی تھیں وہ ساری میری اپنی اونرشپ پہ ہیں. پرنٹنگ تک میں خود کرتا ہوں، جبکہ 6 مینیجرز ابھی بھی ہیں. پڑھاتا بھی میں خود ہوں. مارکیٹنگ میں پیکنز کو فری میں دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیکنز کیا ہے، کاز ہے یا فراڈ ہے؟ یہ کاز ہے، مگر ادھر یہ منیمم پیسے چاہیے اس کو چلانے کے لیے. تو صحیح کہتے ہیں لوگ، کچھ نہیں بچتا ہوگا مجھے. نہیں، لوگوں کے حلال کے پیسے ہیں، ان میں برکت ہوتی ہے، بچتا ہے، سیلری لیتا ہوں میں اس میں سے. مگر ادھر سے کوئی میسو پروفٹ نہیں جنریٹ ہو رہا ہوتا. اگر میسو پروفٹ جنریٹ کرنا ہے تو ایک کام کر لیتا ہوں، میں یہاں پہ پڑھاتا ہوں صحیح، اس کے بعد پورے مطلب کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ، ان کے ساروں کے پینل پہ لگا دیتا ہوں کنسلٹنٹس کو کہ اسٹڈی کا ایک ہے، ایک ورک کا ہے، ایک امیگریشن کا ہے. تو وہ سارے مجھے دیں گے 2-3 لاکھ. میں تو 5 کروڑ کماؤں گا. کتنا مزہ آئے گا مجھے، میں امیر ہو جاؤں گا. اس کے بعد امیر ہونے کے بعد میں اپنی ساری خواہشیں پورے کروں گا. وہ اللہ کی طرف سے میری پہلے ہو چکی ہوں گی خواہشیں. کوئی بندہ کسی کی خواہش پوری نہیں کر سکتا. اللہ کی طرف سے جہاں سے بھی آنا ہے آ جائے گا. میں نے اس کو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہی رہنے دینا ہے. بس مجھے معاف کر دیں، جان چھوڑ دیں میری. میرے سٹاف کو آپ کریں گے، خریدیں گے، ان کو کانٹیکٹ کریں گے، میں نے نکال دینا ہے. میں بس اکیلا ہی بیٹھ جاؤں گا پھر. which means no longer I would be tolerating corruption. Okay, thank you.